नमस्ते दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको कोई रिएक्शन याद है? इंग्लिश लिटरेचर की कोई स्टोरी या हिंदी की कोई कविता, संस्कृत का वो बालक शब्दरूप, कुछ भी याद है? सच कहूँ तो आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे तो नहीं याद है और शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं याद होगी। तो इससे मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि जब सालों बाद हम स्कूल में पढ़ाई हुई चीज़ें भूल जाते हैं, तो क्या पढ़ाई हम सिर्फ वो एक मार्कशीट के लिए करते हैं, वो बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए करते हैं, या फिर सिर्फ पेरेंट्स को खुश करने के लिए? क्यों करते हैं हम पढ़ाई? क्या एजुकेशन की वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है? क्योंकि जब मैं उस स्कूल के टाइम को पीछे मुड़ करके याद करता हूँ, अपनी पूरी स्कूल लाइफ को याद करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे फार्मूलाज, थ्योरीज, ये सब चीज़ें नहीं याद आती हैं। बट जो चीज़ें मैंने वहाँ से सीखे वो मुझे आज तक याद है। जैसे पहली बार जब मैंने क्लास में खड़े होकर के आंसर करना चाहा था, तो मुझे एक फ़ियर फील होती थी। और वो फ़ियर के बाद जो टीचर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तुम कर सकते हो, मुझ पे जो भरोसा दिखाया, वो मुझे आज तक याद रहता है। वो दोस्तों के साथ जो मैंने ग्रुप प्रोजेक्ट किया था, जिसमें मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी, वो मुझे आज तक याद है। कैसे मैंने उस टीम को मैनेज किया था, कैसे चीज़ों को अरेंज किया था, ये सारी चीज़ें मुझे याद है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी को समझते हैं कि व्हाई वी नीड टू बी एजुकेटेड। क्योंकि एजुकेशन की सबसे बड़ी वैल्यू हमारी मार्कशीट तो बिल्कुल नहीं है। तो इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पॉइंट 1 है कि क्या एजुकेशन सिर्फ मार्क्स है? क्या 90% मार्क्स, हाईएस्ट प्लेसमेंट, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज, आईआईटीज़, आईआईएम, एम्स, यही यही हमारा एजुकेशन है? क्या एजुकेशन इससे बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है? क्योंकि हम लोग हमेशा एजुकेशन को एक पेपर से मेज़र करते हैं कि किसके पास कितनी हाईएस्ट डिग्री है। जबकि अगर आप स्कूल के उस टाइम को याद करोगे जहाँ पे आपने बेसिक एजुकेशन पाई है, आपको थ्योरी शायद बहुत कम ही याद रहती होगी, फार्मूला शायद बहुत कम याद रहते होंगे, बट जो याद है वो आपका हार्ड वर्क, वो डेली स्कूल जाने के लिए जो डिसिप्लिन, जो डेली रूटीन फॉलो करने का जो आपका हैबिट था, वो जो हार्ड वर्क आप एग्ज़ाम से पहले करते थे, वो एक एक तैयारी जो आप प्रोजेक्ट और एग्ज़ाम को साथ लेकर के करते थे, वो यूनिट टेस्ट की तैयारियाँ, वो एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल करना, वो सरप्राइज़ टेस्ट, वो आपको एजुकेटेड बनाती है, वो प्रेशर हैंडल करना। क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो आपने सीखा होगा वो है आपका फेलियर। फेलियर से हम हमेशा दो बात सीखते हैं। एक, कि फेल होने के बाद कैसा लगता है, कैसे दुनिया उनको ट्रीट करती है, वो आपके अंदर वो फीलिंग आती है। और दूसरा, उसके बाद कैसे उठा जाता है। और ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो क्या एजुकेशन को हम लोग बस इन्हीं दो पैरामीटर पे रखते हैं कि हमारे पास डिग्री कितनी है और हम लाइफ में कितने ज़्यादा स्टेबल हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस दिन मैंने एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल करना सीखा था, उस स्ट्रेस को अपने ऊपर कम आने देना सीखा था, उसी दिन मैं सक्सेसफुल हो गया था एजुकेशन के मामले में। फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, लेसन्स नहीं। देखो, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था ना, तो मैं बहुत सारे फार्मूलाज ऐसे चार्ट बना बना करके दीवारों पे चिपकाया करता था, पीरियोडिक टेबल्स याद किया करता था, फिजिक्स की थ्योरीज याद करता था, और हिस्ट्री की टाइमलाइन याद किया करता था। और ये सारी चीज़ें मैं शायद आज बहुत सारी चीज़ें उसमें से भूल चुका हूँ, और आप लोग भी अग्री करोगे कि आप भी इन सारी चीज़ों को भूल चुके होंगे। बट जो लेसन मैंने स्कूल में सीखा वो आज तक मुझे याद है। वो लेसन जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। हर इंटरेक्शन के बाद, हर रिजेक्शन के बाद, हर फेलियर के बाद, एक एक अचीवमेंट, एक सिंगल डिबेट, स्पीच कंपटीशन, सब सब कुछ याद है। इस पे एक मुझे छोटा सा एक स्टोरी आप लोग को सुनाना है। जब मैं 9th क्लास में था और एक मॉर्निंग जब मैं असेंबली के लिए जा रहा था, तो मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझे आकर के कहा कि आपको एक स्पीच डिलीवर करनी है विवेकानंद जयंती में। मैंने कहा कि मैम आज ही जयंती है और मैंने तो कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट पकड़ाई, कहा कि इसको जस्ट जा करके आपको रीड आउट कर देना है, क्योंकि जिसको ये करना था वो आज एब्सेंट है। तो मैंने कहा कि मैं कर तो सकता हूँ, क्योंकि रीडिंग तो ऑब्वियस सी बात है, हम बचपन से करते आ रहे थे। तो मैंने थोड़ा-सा अपने आप को करेज दिया और स्टेज पे जब गया। जैसे ही मैंने असेंबली हॉल में स्टेज पे खड़े हुआ और देखा सामने 3000 स्टूडेंट्स जो वहाँ पे बैठे हुए हैं और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस माहौल है, मैं शिवर करने लग गया, मेरे हाथ और पाँव दोनों काँप रहे थे। उस दिन मैंने कैसे भी वो करेज जुटा करके वो स्पीच डिलीवर करी, और वो करने के बाद मैं अपने आप को ऐसे देख रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ा जंग जीता हो। क्योंकि वो था, वो एक फ्रॉम जहाँ पे मेरे को बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, वहाँ से एक फियरलेस जा करके कोई चीज़ बोल देनी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। आज वही कॉन्फिडेंस मैं यहाँ तक रखता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ एकदम वैसे ही, विदाउट स्क्रिप्ट एनीथिंग, जस्ट आप और मैं
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने स्कूल में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, एनुअल फंक्शंस देखे हैं, स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन और बहुत सारी चीज़ें। तो एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं है, एजुकेशन क्लासरूम के बाहर भी है। जब मैंने एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया और मैं हार गया, तो मेरी टीचर ने मुझे ये भरोसा दिलाया कि तुम कर सकते हो, और नेक्स्ट टाइम मैंने किया। और ये सब मिलकर के ही तो एक इंसान बनाती है, क्योंकि नॉलेज तो हमें गूगल भी देता है, बट वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हमें एजुकेशन देती है, और वो कैरेक्टर आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी। शायद आप नॉलेज भूल जाओगे, बट वो कैरेक्टर ही आपकी, जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो वो कैरेक्टर ही तो ढूंढते हैं। वो वही तो देखते हैं कि ये इंसान कितना अपने आप को शेप करता है, कितने जल्दी चीज़ों को अडेप्ट करता है। वो ये थोड़ी देखते हैं कि कौन सी हिस्ट्री की चैप्टर्स आपको याद थी। वो तो जस्ट आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए किया जाता है। तो इन सब के बाद आपको के मन में ये आता होगा कि अगर हम स्कूल में सारी चीज़ें पढ़ी हुई भूल जाते तो क्या स्कूल हम सिर्फ मार्क्स लाने के लिए जाते थे? हाँ, और इसका कोई पर्पस नहीं था। बिल्कुल था। आप में से बहुत से लोग मुझसे एग्री करोगे कि जो बेसिक हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो स्कूल्स में ही हो जाती है। जैसे किसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, किसका म्यूज़िक में होगा, कि कोई कैसा इंट्रोवर्ट होगा, कोई कैसा एक्सट्रोवर्ट होगा, किसको कितना चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मन करता होगा, कौन से लोग हैं जो रीडिंग में बहुत अच्छे हैं, राइटिंग में अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो हमारी स्कूल में हो जाती है। बट उस पर्सनैलिटी के थ्रू आप आगे जब बढ़ते हो तो आप कॉलेज जाते हो, और इसी कॉलेज में जाने के लिए हम मेहनत करते हैं और मार्क्स लाते हैं, ताकि हम एक अच्छे कॉलेज में आएँ। क्योंकि एक अच्छे कॉलेज की असली वैल्यू ये नहीं है कि उनका उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अगर एक कॉलेज आपको फ्रॉम ऐसे पर्सन जो आप बहुत फ़ियर में रहते हो, वहाँ से अगर आपको फ़ियरलेस बना देता है, आपको करेजियस बना देता है, तो आपके लिए वो बहुत बड़ा एक स्टेज होता है। क्योंकि कॉलेज सिर्फ़ आपको एक्सपोज़र नहीं देता है, एक डिग्री नहीं देता है, एक सिर्फ़ सिलेबस नहीं पढ़ाता है। कॉलेज आपको देता है डिफरेंट सिटीज़ के लोगों के माइंडसेट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ड्रीम्स, पैशंस, जो भी आप पैशन रखते हो उसको करने का एक स्टेज देता है। जब आप वहाँ अलग अलग सिटीज़ के लोगों से मिलते हो, चीज़ें सीखते हो, तो आप बहुत अच्छे एक गुड स्पीकर बन जाते हो, लिसनर बन जाते हो, एक टीम लीडर बनते हो, एक टीम मैन बन जाते हो। वहाँ आप जा कर के गुड कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो। धीरे धीरे खुद के नज़रों में वहाँ आप उठने लग जाते हो, क्योंकि कॉलेज सिर्फ आपको एक एक आईडी कार्ड नहीं देता है, वो आपको एक आइडेंटिटी देता है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। कॉलेज आपको इतना शेप करता है, इतना शेप करता है कि आपके पास वहाँ के दिए हुए हर नॉलेज आपकी लाइफ के एंड डेट तक रहती है और आपको हमेशा यूज़ होती है। तो एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू में गया था, तो मुझे वहाँ एक तमिल का फ्रेंड मिला था, एंड उसकी वोकेबलरी वॉज फैबुलस। बहुत अच्छी वोकेबलरी थी उसकी, एंड वो इतने अच्छे वर्ड्स यूज़ करता था विद अ वेरी गुड सेंटेंस फ्रेमिंग कि मैं उससे एकदम इंस्पायर हो गया था। और इन सब की वजह से ना मैं उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता था, एंड दैट डे उसने मुझे एक लेसन दिया था जो मैं आज भी इस वीडियो में कैरी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। उसने मुझे कहा था कि एक अच्छी वोकेबलरी सब कुछ नहीं होती आयुष। आपको अगर लाइफ में कोई अपनी बात पहुँचानी है तो जितनी सरल भाषा में आप लोगों को समझा सकते हो वो आपके लिए सबसे अच्छी वोकेबलरी है। और ये बात मुझे इतनी हिट करी थी कि मुझे आज भी लगता है कि अगर मैं सबसे आसान भाषा में आपको कोई बात समझा सकता हूँ तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा सेंटेंस होगा, सबसे बढ़िया सेंटेंस होगा, और मेरी सबसे अच्छी कम्युनिकेशन होगी। तो एजुकेशन सिर्फ हमें ये नहीं देती है कि आप ये डिग्री कर दो, क्योंकि देखो डिग्री क्या है, वो आपके पीडीएफ में रह जाती है, आपके दीवार पे टंग जाती है। लेकिन जो कैरेक्टर बिल्ड होता है, जो माइंडसेट आपका बिल्ड होता है, जो थॉट प्रोसेस आपका बिल्ड होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आप माइंड बना लेते हो ना, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहती है। जब आप किसी रूम में एंटर करते हो ना तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करते हो। जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में बैठते हो ना तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो। आप ऐसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हो कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बातें समझना चाहते हैं। एक अच्छा इंसान सिर्फ एजुकेशन से, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत एजुकेटेड हैं, आपने कभी उनको देखा है कि वो किसी पे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, उनको जज कर रहे हैं? नहीं। क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन में यही डिफरेंस है कि सिर्फ वो नॉलेजेबल नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी बातें समझाना नहीं चाहता है, दूसरों को भी समझना चाहता है। वो बहुत रिस्पेक्टफुली दूसरों की बातों को से डिसएग्री करेगा, बहुत रिस्पेक्टफुल रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और लोगों को अपनी बात समझाएगा, और उतना ही समझना भी चाहेगा। जितना वो गुड लिसनर होगा उतना ही गुड स्पीकर भी होगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वाई वी नीड टू बी एजुकेटेड। एजुकेशन का मतलब कभी बस डिग्री होल्ड करना नहीं है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे मैं बिहार से हूँ, और आप में से जितने भी लोग होंगे जो बिहार या यूपी से होंगे, आप मेरी बात को और रिलेट करते होंगे। वहाँ पे एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन का मतलब है गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है,
उनके पास ऐसे पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऐसे जगह से नहीं आते हैं जहाँ बिज़नेस बहुत सेटअप होता है। इसलिए वहाँ पे जॉब एक बच्चा जो कर रहा है वही सब कुछ है, वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वही आपका सर्वाइवल है, वही बच्चे के लिए बच्चे के साथ-साथ माँ-बाप के लिए जीने का एक ज़रिया हो जाता है। क्योंकि सोसाइटी, फ़ेम आपको सब दिलाता है वही चीज़, एक गवर्नमेंट जॉब। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको जो बताना चाहता हूँ वो है एजुकेशन हमें बनाती है। अब बनाने का मतलब क्या है? मैं ये कई बार लाइन यूज़ करता हूँ कि एजुकेशन से सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं, हम बनते हैं, एक इंसान बनते हैं, एक ऐसे इंसान बनते हैं जो इमोशनली मैच्योर होता है, वो बहुत जल्दी नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है, कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना चाहता है। तो एक एजुकेटेड पर्सन में ये सारी क्वालिटीज़ होती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा अपने सामने जो एजुकेटेड हैं और वो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। आप अगर उनको नई फील्ड्स के बारे में बताएंगे ना तो वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ एजुकेशन का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है। क्या आपके पास एक नॉलेज है, आप हिस्ट्री पढ़ना जानते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ना जानते हो, दैट्स इट। नहीं, एजुकेशन का मतलब ही है कि आप कितना इस दुनिया को बेटर समझते हो, दुनिया को बेटर बनाने के लिए क्या करते हो। तो फिर हम लोग ये जो एजुकेशन की बातें कर रहे हैं, आखिर एजुकेशन से हम करेंगे क्या? एजुकेशन आपको चॉइसेस देती है, आपको ऑप्शंस देती है और ऑप्शंस से आपके लाइफ में फ्रीडम आती है और फ्रीडम इस दुनिया की सबसे बड़ी लग्ज़री है। अगर एक बच्चा 10th में अच्छे मार्क्स लाता है तो उसके पास चॉइसेस होती है कि वो कौन-कौन से कॉलेजेस जा सकता है। अगर आप अच्छा मार्क्स नहीं लाओगे तो मार्क्स इज़ नॉट एजुकेशन बट उससे आपको फ्रीडम मिलता है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो, अच्छी अच्छी नॉलेज ग्रैब करते हो तो आप अच्छे कॉलेज में जाते हो, फिर आप वहाँ रिप्रेजेंटेटिव बनते हो और आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, आप दिल्ली के किसी कॉलेज में जाते हो, आप वहाँ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हो। अगर आप बिहार से हो तो आप पूरे एक स्टेट को रिप्रेज़ेंट कर देते हो वहाँ पे। अब मैं इस वीडियो के लास्ट में आता हूँ, जो कि मुझे ये बोलना था क्योंकि इतनी सारी बातों के बाद मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर हम सब पढ़ जा रहे हैं स्कूल में और सारी चीज़ें भूल जा रहे हैं, तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या था? जो मैंने स्टार्ट में आपसे पूछा कि क्या सिर्फ़ हम ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए स्कूल जाते थे और सारी चीज़ें सीखते थे जो हमें लाइफ़ में काम आती है? ऑब्वियसली काम आती है और बहुत सारी एजुकेशन की भी चीज़ें काम आती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एग्ज़ाम में बिना आप एंट्रेंस दिए पास हो जाओगे। तो आखिर हम ये सारी चीज़ें भूल क्यों जाते हैं? पता है भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये एक सबसे बड़ा लूप होल है कि हमें जो सिखाया जाता है, हमें जो पढ़ाया जाता है, उसका तरीका ऐसा है कि जस्ट आपके पास 2 पेज हैं, 2 पेज की चीज़ें आपको अगर याद है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हो। चाहे उसमें आपको लॉजिक समझ आए, ना आए, क्या बातें उसमें कही गई है, कुछ समझ में नहीं आए, जस्ट आपके पास इतना कैपेसिटी है कि आप उसको याद कर सकते हो, तो आप एग्ज़ाम पास कर जाते हो। बट बाहर के देशों में या कहीं और आपने देखा होगा जो बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो चीज़ें जो थियरीज़ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी है और आगे चल के हम उसको एक्सपेरिमेंट में नहीं करते हैं, तो हम वहाँ पे फ़ेल हो जाते हैं। बट एक बच्चा जो बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स करना जानता है, चीज़ें जानता है, उसको शायद थ्योरीज़ नहीं भी पता होगी ना, तो वो थ्योरीज़ लिख सकता है। और इसी वजह से हम स्कूल की बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि एट दैट डे हमारा डिसाइड हो गया कि हमने एग्ज़ाम दिया, मार्क्स आ गए, फिर हम उसको कभी कंटिन्यू नहीं करते। उसको कंटिन्यू जब हम रियल लाइफ़ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब होगा। हमारा सिलेबस आउटडेटेड है, हमारी एजुकेशन सिस्टम थोड़ी-सी आउटडेटेड है, तो इसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती है। क्योंकि ये लास्ट पार्ट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर ह ऐसा मैं वीडियो बना दूँगा और लोगों को लगेगा कि सब अगर स्कूल से कुछ होता ही नहीं तो लोग स्कूल क्यों जाते हैं? आप डिसएग्री कर जाओगे उस बात से। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्कूल का सिस्टम ऐसा है कि हम चीज़ें बाद में भूल जाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा कौन-सा पार्ट आपको अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए आप लोग बताइएगा ज़रूर। क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते इस चीज़ के बारे में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा मेरे को, ठीक है? चलिए, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।